आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे विषय पर हम लोग विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे जो अधिकांशतः विद्यार्थियों को यह लगता है कि ये एक सबसे कठिन चैप्टर है, एक ऐसी बला है, एक ऐसा फालतू का टॉपिक है जिसको हम कितना भी जोर मारे, कितना भी रट्टा मारे, लेकिन हमारी समझ से परे होता है। लेकिन हम लोग आज क्लास में उसको एक मजेदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग मजेदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, किसी भी चीज में अगर आपको मजा आ रहा है तो उसमें रुचि लगेगी, और रुचि लगेगी तो हमको समझ में आएगा। जब रुचिकर चीज समझ में आ जाए तो कितनी भी कठिन चीज हो तो हमको आसान लगना शुरू होती है। तो हम लोग आज एक क्लास को ऐसे रुचिकरपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे जो समझ में आए, और जब समझ में आ गया तो कितनी भी कठिन चीज है वो हमको आसानी नजर आएगी, आसानी लगना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं जो भारतीय संविधान है, इसमें कितने भाग हैं और इन भागों में कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं, और इन अनुच्छेदों में किन किन चीजों का वर्णन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान है क्या। संविधान, हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार शासन सत्ता चलाती है, जिसके अनुसार शासन सत्ता चलती है। संविधान क्लियर हो गया। और ये भाग क्या है, तो जैसे हम लोग देखते नहीं कि हमारा पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें एक यूनिट है, यूनिट में चैप्टर है, तो उसी तरीके से संविधान एक किताब है, संविधान किताब में एक यूनिट है, एक चैप्टर है। भाग का निर्माण कैसे हुआ, तो एक सी दिखने वाले पार्टिकुलर, एक सी दिखने वाली चीजों को एक ही जगह पर स्थान दे दिया गया कि आपको यहीं पर रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये संघ है और ये राज्य, ये दोनों है क्या, ये दोनों शासन सत्ता के केंद्र बिंदु है। ये केंद्रीय शासन सत्ता है तो ये राज्य शासन सत्ता है, लेकिन शासन सत्ता के दोनों केंद्र बिंदु है। तो इनका वर्णन किसमें हुआ, तो कोई भी एक भाग में हुआ होगा, और इनका नाम क्या रख दिया गया, संघ एवं देश नाम रख दिया गया। और इनका जो वर्णन, इनके विषयों का वर्णन होगा तो इन अनुच्छेदों में वर्णन होगा। तो हमारे मूल संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें कितने भाग का निर्माण हुआ, तो 22 भाग का निर्माण हुआ। कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि जैसे ये संविधान हमारा बना 1950 ईस्वी में, और उस समय 395 अनुच्छेद थे, तो क्या बाद में किसी चीज की आवश्यकता नहीं महसूस हुई होगी? क्यों? जैसे आज जिस चीज की हमें आवश्यकता अत्यधिक है, कल शायद उस चीज की आवश्यकता ना हो, या जो पहले से आवश्यकता रही हो उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, तो यहां भी संशोधन की जरूरत पड़ी होगी ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारा संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद, संशोधन हुए, कुछ नियम, नए नियम कानून बने, लेकिन इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। बल्कि अगर जोड़ना था तो जैसे 22 भाग है तो इसमें कुछ जोड़ना था तो इसको 23, 24 या 25 नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया कि 22 में है, जैसे मान लीजिए 20 में ए जोड़ दिया गया, भाग में जोड़ दिया गया। सेम कहानी यहाँ अनुच्छेद में भी हो गई। जैसे 395 अनुच्छेद हमने कहा, तो मान लीजिए कि इसमें हमें 390 वाले में कुछ संशोधन करना है, तो इसको हमने उठा के क्या कर दिया, 390 का ए। इस प्रकार से हमारे संविधान में आज भी कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है। लेकिन अगर हमसे ये कहे कि गणना के हिसाब से इन भागों की संख्या कितनी है, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं, गणना के हिसाब से, तो इनकी संख्या 25 है। और अनुच्छेद कितने हो गए, लगभग 450 से भी ऊपर। चलिए 465 ले देते हैं, इससे भी ऊपर है। अब 25 भाग तो 22 हैं, लेकिन गणना के हिसाब से ये 25 हो गए। अनुच्छेद 395 है, लेकिन ये गणना के हिसाब से 465 हो गए। अगर सीक्वेंस की बात करें तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। इन सब चीजों के साथ संविधान निर्माणकर्ताओं ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की शासन सत्ता ऐसी चलनी चाहिए। अब देखिए हमारा 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, इस 395 अनुच्छेद को शामिल किसमें करना का है, इस 22 भाग में ही समाहित करना है। अब हम देखते हैं कि एक भाग में कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं, 2 भाग में कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं, उनका वर्णन किस हिसाब से है, कि उसमें किस किस चीज का वर्णन है। तो हम लोग इसको अब देखते हैं कि जो हमारा संविधान है 22 भाग में वर्णित है और 395 अनुच्छेद समाहित है इसमें। अब इसमें हमें देखना है कि इस 22 भाग में इस 395 अनुच्छेदों को कैसे सम्मिलित किया गया। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए पहला भाग है,
भाई शुरू होगा 1 से ही ना, तो ये तभी तो 22 तक इसका नंबर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाग 1 में क्या चीज वर्णित है। तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है? जैसे हमारा अस्तित्व तभी है कि जब हमारे लिए एक देश हो, एक स्थान हो। तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? तो हमें सबसे पहले देश की जरूरत है। देश का मतलब कि आपके देश का नाम क्या है, आपके देश, आप किस देश के रहने वाले हैं, या आपका देश कैसा संघ है। जैसे हमारा देश राज्यों का संघ है, तो इसका किसमें वर्णन है, या नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, इन सब चीजों का वर्णन किसमें होगा? तो भाग 1 में होगा। अनुच्छेद किसमें होगा? तो इसके लिए अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 तक। इन अनुच्छेदों के माध्यम से भाग 1 का वर्णन किया गया। जैसे प्रारंभ में क्या था कि हमारे देश में, जैसे भारत हमारा देश, तो हमारे देश में कितने राज्य थे? तो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। उनतीस राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने एक शासन सत्ता संचालन की व्यवस्था किया। प्रारंभ में इन राज्यों को ABCD बांटा गया था। हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था, जब भारतीय संविधान से पहले हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश कब तक चले? तो ये 30 अक्टूबर 2019 तक चले, 2019 ईस्वी तक चले। इसमें व्यवस्था क्या किया गया कि एक जम्मू कश्मीर था क्या है? जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। सरकार ने सोचा 30 अक्टूबर 2019 को कि यह जो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला, यह गलत है। हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं सब बराबर हैं, इसको विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? तो सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को फैसला किया कि इस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का मिलने वाला दर्जा समाप्त। अब इस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख, और इनको सम्मिलित किसमें कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश में। अब देखिए यहाँ कितने राज्य थे? 29। जम्मू कश्मीर निकल गया, 28 राज्य। अब यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहां से 1 निकला, यहाँ 2 जुड़ेंगे, अब कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यह स्थिति कुछ ही समय के लिए बनी, थोड़ा ही समय गुजरा। अब अक्टूबर में घोषणा हुई, नवंबर और दिसंबर, जनवरी आते आते सरकार को यह लगा कि ये इतनी बड़ी शासन सत्ता चलाना ये गलत कार्य है। एक काम किया जाए, जो छोटे छोटे प्रांत हैं उनको मिला के एक प्रांत बना दिया जाए, जिससे शासन सत्ता भी चलेगी। छोटा छोटा प्रांत है और अगर उनको एक ही जगह मिला दिया जाए तब भी शासन सत्ता ठीक ठाक ही चलेगी। तो सरकार ने फैसला किया कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, दादर नगर हवेली और दमनदीप, इनको इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह कर दिया जाएगा, तब भी शासन सत्ता ठीक ठाक ही चलाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये 28 राज्य और यहां 8 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था कर दी गई। अब हमारे यहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से शासन सत्ता चल रही है। अब राज्यों का निर्माण हो गया, राज्यों का निर्माण तो हो गया, लेकिन राज्य चलेंगे कैसे? जब उसमें कोई रहेगा, निवासी रहेंगे, नागरिक रहेंगे, तभी तो उनका निर्माण हो सकता है, तभी तो उनकी शासन सत्ता चलाने का उनको जरूरत है। तो अब भाग 1 हो गया, अब भाग 2 है। भाग 2 में किस चीज का वर्णन होगा? भाई नागरिक रहेंगे तभी तो वर्णन होगा। तो इसमें नागरिकता का वर्णन होगा, कौन कौन नागरिक होगा, नागरिकता इसकी कैसे मिलेगी। तो इसके लिए अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई। हमने वहां कितने अनुच्छेद छोड़े थे? तो 4, आखिरी 4 था। तो यहाँ हम लोगों ने शुरू किया 5 से लेके 11 अनुच्छेदों तक वर्णन भाग 2 में है। नागरिकता कैसे मिलेगी, कौन कौन नागरिक हो सकता है, नागरिक हो गए तो उनको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। जैसे भाई उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, स्थितियां भयावह थी। हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, तो इसको देखेंगे विस्तृत रूप से किस तरीके से संविधान निर्माणकर्ताओं ने नागरिकता की व्यवस्था की थी। भाई भयावह स्थिति थी, बंटवारे की स्थिति थी। जैसे आप लोग खुद ही समझिए कि एक स्थानीय स्तर पर जब बंटवारा होता है, एक भाई भाई बंटवारा होता है, तो कितनी क्रिटिकल स्थिति होती है। तो ये तो देश का बंटवारा था, समस्याएं जटिल थी। तो इन तरीके से संविधान निर्माणकर्ताओं ने नागरिकता की व्यवस्था भाग 2 में किया। उसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रबंध किया। अब नागरिक भी हो गए, देश भी हो गया। अब
अब नागरिकों को कुछ अधिकार भी तो चाहिए, तभी तो हम यहाँ रहने के लिए तैयार होंगे। तो इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने भाग 3 की व्यवस्था किया। भाग तीन अब हम लोगों ने अनुच्छेद कितने यहाँ छोड़े हैं? 11, अर्थात यहाँ होगा 12 से लेके 35 अनुच्छेदों का वर्णन भाग 3 में है। और इसमें वर्णन किस चीज का किया गया है? मौलिक अधिकार। भाई अधिकार कुछ मिलेंगे तभी तो हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे, या हमारे कुछ भी अधिकार होने चाहिए। तो इसका वर्णन भाग 3 में कर दिया गया। जब हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे अगली क्लासों में, तो हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, या हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अभी हम लोग केवल ये देखते हैं कि किस भाग में किस किस चीज का वर्णन है। अब भाग 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाग 4। देश हो गया, नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए। अब अधिकार मिल गया, कहीं ऐसा न कोई दुरुपयोग करना शुरू कर दे, तो इसके लिए भी व्यवस्था करना अनिवार्य है। संविधान निर्माणकर्ताओं ने यह सोचा कि इसके लिए अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो सभी लोग समस्या खड़ी कर देंगे। अगर समस्या खड़ी हो गई तो एक जटिल स्थिति पुनः पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं फिर समस्या पैदा हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें व्यवस्था किया गया 46 से लेकर 51 अनुच्छेद का वर्णन किया गया, और इसमें राज्यों के लिए कुछ व्यवस्था किया गया, अर्थात नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन किया गया इसमें कि राज्य नीतियां कैसे बनाएगा। आप राज्य की नीतियों के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते। सरकार अगर चाहे तो आपकी सुविधा अनुसार नियम बना सकती है, या वो चाहे स्वयं के सुविधा अनुसार नियम बना सकती है, लेकिन आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इसका वर्णन भाग 4 में है, जिसके लिए प्रबंध अनुच्छेद है 46 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों की भी व्यवस्था कर दिया गया। अब अगर ये केंद्रीय शासन सत्ता नहीं होगी, एक संघीय राज्य नहीं होगा, अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होंगे, तो कोई भी विदेशी आएगा पुनः शासन सत्ता स्थापित कर लेगा। क्योंकि पीछे जो हमारी हार हुई तो इसीलिए हुआ था कि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे। लेकिन अब हमारे क्या ध्येय थे कि एक मजबूत केंद्रीय शासन सत्ता की स्थापना किया जाए। इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने भाग 5 का निर्माण किया, और इस भाग 5 को 5 भागों में बांटित कर दिया। इसको 5 भागों में वर्णित किया। इसमें अनुच्छेदों की व्यवस्था कितना किया? हमने वहां कितना छोड़ा था? 51 छोड़ा था, अर्थात 52 से लेके 151 अनुच्छेदों का वर्णन इसमें हुआ। लगभग 100 अनुच्छेद का वर्णन है। अब जान सकते हैं आप खुद ही कि जिसमें 100 अनुच्छेद का वर्णन हो कितना महत्वपूर्ण होगा। इसमें किस चीज का वर्णन है? तो संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, अरे वही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सबकी व्यवस्था कहाँ किया गया? तो संघीय कार्यपालिका भाग 5 में। कितने अनुच्छेद में? तो 52 से लेके 151 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। अब देखिए कि केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई, लेकिन केंद्रीय सत्ता के बस के अकेले की बात तो है नहीं, कितने बड़े भूभाग पर जो है शासन सत्ता चलाई जाए। भाई अभी क्या था कि अगर केंद्र जो है शासन सत्ता एक जगह से बैठ के चलाएगी तो मजबूती तक, आखिरी छोर तक शासन सत्ता नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने भाग 6 का निर्माण कर दिया। भाग 6 में अब यहाँ देखिए हमने कितना छोड़ा है? 151, तो यहाँ होगा 152। 152 से लेकर 257 अनुच्छेदों का वर्णन किसमें है? तो ये अनुच्छेद जो 152 से 257 अनुच्छेदों का वर्णन है, ये भाग 6 में वर्णन है। वर्णित किस चीज का है? तो इसमें राज्यों के बारे में वर्णन है, राज्यों का उल्लेख है कि किस हिसाब से शासन सत्ता चलेगी, जो छोटे स्तर पे होगी किस तरीके से चलेगी। अब ये हो गया भाग 6। भाग 7 का निर्माणकर्ता जो है संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्यों किया? कि आप देखे होंगे जब हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। तो कुछ राज्य पहले से निर्मित थे, कुछ नए राज्यों का निर्माण किया गया, उसमें भी कुछ अत्यधिक मजबूत राज्य थे, कुछ कमजोर राज्य थे। तो उनको किस हिसाब से बांटा गया? ABCD ग्रुप में बांट दिया गया। 4 ग्रुप बनाए गए, A, B, C और D। इसमें किसको शामिल किया गया? हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे ना राष्ट्र और संघ का, राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि ए में किसको शामिल किया गया, बी में किसको शामिल किया गया, सी में किसे शामिल किया गया और डी में किसे शामिल किया गया। इस प्रकार से भाग 7 में राज्यों का बंटवारा कर दिया गया, ए, बी, सी और डी में।
लेकिन कुछ ही समय के बाद सरकार को यह लगना शुरू हो गया कि ये जो बंटवारा है ये गलत है। इस तरीके से हम किसी भी राज्य का विकास नहीं कर सकते। जो धनाढ्य राज्य हैं वो कमजोर राज्यों से ईर्ष्या करेंगे और हम एक मजबूत शासन सत्ता की स्थापना करने में विफल होंगे। तो सरकार ने क्या किया कि 7वां संविधान संशोधन कर दिया। कब? 1956 ईस्वी में। इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि इस भाग 7 को ही समाप्त कर दिया जाए और भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। यहां से कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा या कब भाग 7 को समाप्त किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग संविधान का जो भाग 7 था उसे समाप्त कर दिया गया। अब संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया कि राज्यों का तो वर्णन कर दिया कि भाई राज्य इसमें होंगे या राज्यों को ये अधिकार हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कहा ना कि केंद्र शासित प्रदेश भी था, तो उसके लिए भी संविधान निर्माणकर्ताओं ने व्यवस्था किया। किसमें? भाग 8 में। कितने अनुच्छेदों की व्यवस्था किया? तो इसमें 239 से लेके 242 अनुच्छेदों का प्रबंध किया। क्या वर्णन किया इसमें कि केंद्र की शासन सत्ता, जो केंद्रीय शासन सत्ता होगी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके शासन सत्ता कैसे चलेगी। अब देखिए, राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं को यह लगा कि अगर राज्यों के माध्यम से ही हम शासन सत्ता चलाएंगे तो वो भी चलाना कठिन कार्य है, क्योंकि आखिरी छोर तक कोई सुख सुविधा पहुंचाना हो या शासन सत्ता की बागडोर पकड़ाना हो तो हम पहुंचा नहीं सकते। इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया? भाग 9 का निर्माण कर दिया। भाग 9 में क्या कहा कि इसमें जो है 239 से लेके 243 अनुच्छेदों का ही वर्णन किया गया। इसमें वर्णित क्या हुआ कि जो सबसे छोटी इकाई होगी शासन सत्ता की, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? पंचायत होगी। क्योंकि भाई हमारा देश क्या था? गांव का एक समूह था, गांव के माध्यम से ही निर्माण हुआ था देश का। तो उस पे ग्रामीण एरिया पे कौन शासन सत्ता चलाएगा? तो पंचायतें चलाएंगी। उसका भाग 9 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 239 से लेकर 243 तक। लेकिन आप देखिए कि ये जो ग्रामीण एरिया है कुछ समय के बाद विकास करना शुरू कर दिया। जैसे विकास करेगा भाई, तो विकास करेगा तो ये किसमें परिवर्तित होगा? शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होगा। तो अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग शासन सत्ता चलाने वाला होना चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए शासन सत्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें संविधान निर्माण में बाद में क्या किया गया कि इस भाग 9 में 9A जोड़ा गया। 9A या 9(1), 9A, इस तरीके से कुछ भी हम कह सकते हैं। तो भाग 9 में 9A जोड़ा गया और इस 9A में क्या किया गया कि अनुच्छेद 243 में कहा गया कि इस शहरी क्षेत्र की शासन सत्ता चलाने के लिए एक नगर पालिका की व्यवस्था होगी। नगर पालिका की व्यवस्था कहां कर दी गई? अनुच्छेद 243 में और भाग 9 के A में। लेकिन देखा गया कि एक छोटी इकाई, एक छोटा एरिया जो बच रहा, जैसे ना तो ग्रामीण एरिया में है, ना तो बहुत ग्रामीण है, ना तो बिल्कुल विकसित शहर वाला है, बीच वाला एरिया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे 9A में 9B जोड़ दिया गया और इसमें क्या कहा गया कि जो शासन की सबसे छोटी इकाई होगी वह सहकारी समिति होंगी। इसके माध्यम से शासन सत्ता चलेगी। अब एक तबका ऐसा था कि जो संविधान निर्माणकर्ताओं को लगा कि एक एरिया ही ऐसा है कि जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो एक काम किया जाए, संविधान में इसका भी प्रावधान कर दिया जाए। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया कि एक भाग 10 का निर्माण कर दिया। भाग 10 में क्या किया कि 244 अनुच्छेद में वर्णित किया कि ये जो SC ST है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति, ये SC और ST क्षेत्रों का वर्णन है कि इसको कैसे विकास के दायरे में लाया जाए, इसको कैसे विकसित किया जाए। किस भाग में? भाग 10 के अनुच्छेद 244 में SC ST का वर्णन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाग 11 आप लोगों को याद होगा, थोड़ा पीछे चलिए समझने के लिए केवल चलिए पीछे। जब हमें कहीं से रिश्तेदार से या हितों मित्रों से निमंत्रण मिलता था तो हम लोग वहां जाते थे, तो निमंत्रण की एवज में कुछ शगुन दिया जाता था, इसे न्योता कहते थे।
तो ये दिया जाता था, कितना देते थे हम लोग? 11 देते थे, 21 देते थे, 51 देते थे, 500, जितनी जिसकी क्षमता होती थी। लेकिन पहले, अब तो नहीं, पहले क्या होता था कि लोग अधिकांश 11 रुपया देते थे संबंध मनाने के लिए। भाई संबंध आपके मजबूत होंगे तभी तो आपको निमंत्रण मिलेगा। तो ये 11 जो किस चीज का द्योतक है? ये किसी के साथ संबंध जोड़ने का वर्णन कर रहा है। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 245 से लेके 263 अनुच्छेदों का वर्णन है। अब हमने कहा ना, क्या संबंध किसी के साथ प्रगाढ़ कर रहे हैं, तो किसका वर्णन? अरे भाई संविधान में किसके साथ संबंध प्रगाढ़ किया जाएगा? संघ और राज्यों के साथ संबंध प्रगाढ़ की व्यवस्था किसमें किया गया? संबंध का वर्णन किसमें है? तो भाग 10 में और 245 से लेकर 263 अनुच्छेद के बीच में है। अब देखिए कुछ ऐसे भाग हैं जिनको पढ़ना इस समय अति आवश्यक नहीं, बाद में हम लोग देख लेंगे कि इन भागों में किस चीज का वर्णन है। अब हम देखते हैं भाग 15, जो महत्वपूर्ण हम उनको ही देख रहे हैं। भाग 15, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 324 से लेके 329 अनुच्छेद का वर्णन है इसमें। अब देखिए यहां विषम, यहां विषम, अरे भाई 324, 329, 5, अर्थात एक विषम चीज है, कभी किसी को बराबर नहीं छोड़ा। इसमें ऐसा व्यवस्था किया गया कि सभी को बराबर नहीं होने दिया। अर्थात इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें निर्वाचन का वर्णन है। अरे भाई देखिए, किसी की जमानत जब्त होती है तो किसी की जीत का सेहरा बगता है, कोई मिठाइयाँ बांटता है खुशी में, तो कोई अपना जो है गम किसी से बांटने के लिए तैयार नहीं, कोई इसका गम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किस में वर्णन है? भाग 15 में वर्णन है, 324 से 329 अनुच्छेदों के बीच में निर्वाचन का वर्णन है। अब सब कुछ की व्यवस्था कर दिया संविधान निर्माणकर्ताओं ने, सब ठीक ठाक है, व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अब भाषा कौन सी होगी जिसे राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा? इसके लिए भाग 17 का निर्माण कर दिया गया। भाग 17 में क्या किया गया? 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेदों का वर्णन इसमें किया गया, और इसमें उल्लिखित किया गया कि किस प्रकार से राजभाषा का चुनाव होगा, कौन सी भाषा राजभाषा का दर्जा मिलेगा, या बाद में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा जोड़ा जाएगा। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत अध्ययन आगे चल के हम लोग करेंगे। उसके बाद सब चीज का व्यवस्था हो गया, नागरिकता मिल गई, मौलिक अधिकार मिल गए, शासन सत्ता चलाने की व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अव्यवस्था पैदा हो जाए, और जब अव्यवस्था पैदा हो जाए तो सरकार को कोई कुछ दिखे ही ना कि हम लोग किस तरीके से शासन सत्ता चलाए या किस तरीके से लोगों को हैंडल करें। तो इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने भाग 18 की व्यवस्था किया। भाग 18 में किस चीज का वर्णन किया? 351 हमने छोड़ा नहीं यहाँ, तो 352 से शुरू होगा, 352 से शुरू हो गया अनुच्छेद, और कब तक चलेगा? 360 अनुच्छेद तक इसमें वर्णित है। भाग 18 में 352 से 360 अनुच्छेदों का वर्णन है इसमें। और वर्णन किस चीज का है? तो आपातकाल में क्या व्यवस्था है, सरकार को क्या अधिकार दिए गए हैं। अर्थात भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। कौन कौन से आपातकाल की व्यवस्था किया गया भारत में? तो 3 आपातकाल की व्यवस्था की गई, 352, 356 और 360। इन अनुच्छेदों के माध्यम से शासन सत्ता अपने हिसाब से आपातकाल की घोषणा कर सकती है, और उस आपातकाल में जो भी अधिकार हैं शासन सत्ता अपने हिसाब से घोषणा कर सकती है। कुछ अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं और सरकार को ये लगे कि अभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कुछ अधिकारों का भी वो हनन कर सकती है। इस प्रकार से भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था संविधान निर्माणकर्ताओं ने किया। सब चीज की व्यवस्था हो गई, राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, पंचायतों का सब चीज की व्यवस्था कर दिया, निर्वाचन तक की व्यवस्था कर दिया। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने सोचा कि जिस चीज की आज जरूरत है शायद कल ना रहे, या कल जिस चीज की आवश्यकता हो आज हम लोग उसको छोड़ दिए हों, तो कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए, ऐसे उपबंध किए जाए कि बाद में आवश्यकता अनुसार इसमें जोड़ा जाए या इसको हटाया जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने भाग 20 का निर्माण कर दिया, और भाग 20 में अनुच्छेद 368 का वर्णन किया, और इसमें कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।